Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों बहनों। We wish you a very happy Sunday morning service. हम आपको आज मुबारकबाद करते हैं इस रविवार की सुबह की सेवा के लिए। We are gathered together to worship God, और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, give Him glory, उसको महिमा देने के लिए and we thank Him और उसको धन्यवाद देने के लिए, for everything that He has done for us. और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसको धन्यवाद देने के He लिए। is very good God. वो एक भला परमेश्वर है, He loves every one of you. वो हम में से हर एक को प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। What a joy to come in His presence. कितनी अद्भुत बात है उसकी उपस्थिति में होना। We are His children. हम उसके बच्चे हैं, He is our Father. वो हमारा पिता है। He wants us to talk to us this morning. वो चाहता है आज की सुबह हमसे बातचीत करना, And He also wants us to open our eyes and minds and heart और वो चाहता है कि हमारी आंखों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को खोलना, so that He can bless us more. ताकि वो हमें और अधिक आशीष दे। And before we receive the blessings from the Lord through His word, we will pray together. इससे पहले कि हम और अधिक परमेश्वर के वचन से आशीष प्राप्त करें, आइए हम मिल करके प्रार्थना करेंगे। Father, we thank You for this wonderful day of worship together. परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं आज मिल करके इस आराधना करने की सेवा के लिए। Thank you, Father, for Your holy presence through Your Holy Spirit. धन्यवाद आपकी पवित्र उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में। We are here to hear Your voice. हम यहाँ पर हैं आपकी आवाज को सुनने के लिए। Lord, we thank You प्रभु धन्यवाद, because You are good God. क्योंकि आप एक भले परमेश्वर हैं। Thank You for Your holy word. धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए। We want to hear Your voice and obey it. हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं और आज्ञा मानना चाहते हैं, Let everything that we hear from Your word will remain in me ताकि जो कुछ आपका वचन आज हम यहाँ से सुनते वो हमें बना रहे and change our lives. और हमारे जीवनों को बदले। Help us, O God. ओ पिता हमारी सहायता करे। In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Today we have a special subject to talk about. और आज एक विशेष विषय है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे। It's a thought pattern. वो है विचारों का नमूना। How you and I think can change our lives. कैसे आप और हम अपने सोचने के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Book of Proverbs and chapter 23 verse 7 says, नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय और 7 पद कहता है, As someone thinks within himself, so he is. क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। You will become what you think. आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं। That means you have a power in your thinking. इसका अर्थ है कि आपके सोचने में सामर्थ है। That is why God speaks so much about thinking. और इसीलिए परमेश्वर बहुत अधिक सोचने के बारे में बातचीत करता है। Hallelujah. हालेलुया। Today we are going to see how thinking can impact our lives. और आज हम बातचीत करेंगे कि कैसे सोचना हमारे जीवन को प्रभावित करता है। As a child of God, परमेश्वर की संतान होने के we नाते need to renew our minds. हमें अपने मनों को नया करना है। That means thinking power we have to transform. इसका अर्थ है कि सोचने की शक्ति को बदलना। How we think, we become. जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। So we need to think right thing. तो इसीलिए हमें सही चीज को सोचना है। You see, everybody wants to live a good life and the life of blessedness. अब देखिए कि हर एक व्यक्ति चाहता है
कि वो अच्छे जीवन को और एक आशीषित जीवन को जिए। But many times we see it is not happening in their lives. लेकिन बहुत बार वो जीवनों में ऐसा नहीं होता है। But remember, we are not here to give you any magic formula to live a very good life. लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं है कि कोई आपको जादू का हम आपको नमूना दे कि आप कैसे अपने जीवन को जिएंगे। We can only share the word of God and encourage you to bring your thoughts under the subjection of the word of God. हम केवल आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करेंगे ताकि आप परमेश्वर के उस नमूने को आप अपने जीवन में लागू कर सकें। It is very easy to hear the word of God, ये बहुत आसान है परमेश्वर के वचन को सुनना, but it's very difficult to obey it. लेकिन बहुत कठिन है उसका वचन की आज्ञा का पालन करना। But you see, the Bible tells us लेकिन आप देखें बाइबल कहती है that hearing will not bring any result, कि जो सुनना है उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, but we have to obey it. लेकिन हमें उसका पालन करना है। That is why we need to obey the word of God. और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन का पालन करना है। The Bible speaks often about power of the mind or our thoughts. बाइबल जो बातचीत करती है हमारे मन के और हमारे सोचने की शक्ति के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। You see, the Bible tells us, अब देखें बाइबल कहती है even in the beginning of the Bible, और यहाँ तक कि बाइबल की शुरुआत में Deuteronomy chapter 30 and verse 19. व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और 19वां वचन। It says, I'm reading in very simple English. और मैं इसको एक साधारण इंग्लिश में बोलूंगा। Today I have given you the choice between life and death, between blessings and curses. Now I call on heaven and earth to witness the choice you make. Oh, that you would choose life, so that you and your descendants might live. 19 पद, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। Hallelujah. हालेलुया। You see, Dr. Carolyn Leaf, अब देखें डॉक्टर कैरोलिन लीफ कहती हैं, and she wrote a book called Switch on Your Brain. उन्होंने एक पुस्तक लिखी है स्विच ऑन योर ब्रेन। Hallelujah. हालेलुया। In this book she writes like this, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, as we think we change the physical nature of our brain. कि जैसा हम सोचते हैं अपने शारीरिक जीवन को अपने मस्तिष्क में बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So you are changing the nature of your mind by what you think. तो आप जो हैं अपने जो आपके सोच का जो स्वभाव है उसको आप बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Christian life begins from repentance. जो मसीह जीवन है वो पश्चाताप के साथ शुरू होता है। Matthew 4:17 says, मत्ती 4:17 कहता है, Jesus preached the very first sermon यीशु मसीह ने अपना पहला उपदेश दिया। and he said, change your thoughts, उन्होंने कहा कि अपने विचारों को बदलो, repent, पश्चाताप करो, because the kingdom of God is near. क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ रहा है। So this was the first sermon. तो ये पहला उपदेश था। What is the meaning of repentance? तो पश्चाताप का क्या अर्थ है? Change of heart, हृदय का परिवर्तन, change of mind. मन का परिवर्तन, The thinking pattern we need to change. जो हमारे सोचने का जो नमूना है उसको बदलना। I see many people think about negative things. और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हमेशा नकारात्मक बातों को सोचते They हैं। ask us to pray for them.
वो हमसे कहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, and we pray for them, और जब उनके लिए प्रार्थना करते tell हैं, them something about the word of God, हम उनको कुछ परमेश्वर के वचन से बताते हैं, then we ask their feedback, और जब हम उनसे उसके बारे में बातचीत करते हैं, then they say very casually, oh, let us see what happens. तो वो यूं ही बड़े आसानी से कह देते हैं कि ओ देखते हैं कि क्या होता है, But they are not bringing their thoughts under the authority of the word of God. लेकिन वो अपने सोचने की शक्ति को परमेश्वर के वचन के अधिकार में नहीं लाते हैं। One of the reasons of people they are failing is और बहुत लोगों के असफल होने का जो एक बड़ा कारण है वो ये है that they have not changed their mindset or their thinking pattern. उन्होंने अपने सोचने को के नमूने को, अपने विचारों को नहीं बदला है। In fact, the Bible tells us that we must continue renew our thoughts. यहाँ तक कि बाइबल भी हमको कहती है कि हमको लगातार अपने सोचने के विचार को बदलना है। Romans chapter 12 verse 2 says रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय और दूसरा पद कहता है that we must renew our mind every day. कि हमें प्रतिदिन अपने मन को नया करते जाना है। If we were thinking failures yesterday, यदि कल हम असफलताओं के बारे में सोच रहे थे, then today we must think about successfulness. तो आज हमको सफलता के बारे में सोचना है। Yesterday we were thinking about sickness or illness. और कल यदि हम विचार कर रहे थे बीमारी के बारे में और समस्याओं के बारे में, Today you have to change your mind and think about healing and health. तो आज आपको अपनी चंगाई और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है। Yesterday we were thinking about breaking of marriage. कल जो हम विवाह के टूटने के बारे में सोच रहे थे, Today we are thinking about a prosperous and successful married life. और तो आज हमको एक सफल विवाह के बारे में सोचना है। This is what changes are. और यही तो बदलाव है। Moses said मूसा ने कहा that I am calling heaven and earth as a witness. कि मैं तुम्हारे सामने स्वर्ग और पृथ्वी को आज गवाह के रूप में रखता हूँ। And he said, I am placing before you death and life. और मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखता हूँ। And he said, I very much want you to choose life, और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन ही को चुन लो, so that you will live and your children and your generations will live. तो ताकि तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वंश जीवित रहें। So when you choose something, you are making a deliberate decision. तो जब आप चुनते हैं तो जानबूझकर ऐसे निर्णयों को चुने। Hallelujah. हालेलुया। Because as you think, you will become what you are thinking. तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप हो जाएंगे। And your thought pattern will change your children and the children's children. तो जो तुम आपके सोचने का जो तरीका है, नमूना है, वो आपके बच्चों को और आपके वंशजों को बदल देगा। Because if you are thinking, यदि आप सोचते ऐसा, you are changing the nature of your brain. कि आप अपने जो सोचने की क्षमता है, उसका जो स्वभाव है, उसको बदल देंगे। Hallelujah. हालेलुया। So today we are emphasizing that you must change the pattern of your thinking. तो आज हम इस बात पर जोर डालते हैं कि आप अपने सोचने के जो नमूना तरीका है उसको बदलें। Jesus always challenged people to change their thinking. यीशु ने हमेशा लोगों को चुनौती दी है कि वो अपने सोचने के नमूने को बदलें। Today a Christian teaching is that we must learn how to change our thoughts. और आज जो मसीह जो शिक्षा है वो है कि कैसे हम अपने सोचने के विचारों को, तरीकों को बदल सकते हैं। If we don't change our thinking pattern, यदि हम अपने सोचने के तरीके को नहीं बदलते, then
our circumstances will overrule us. तो हमारी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे ऊपर राज्य करेंगी। We will physically sit in the church, हम शारीरिक रूप से कलीसिया के अंदर उपस्थित हैं, but nothing will happen constructively in our minds and in our lives. लेकिन हमारे जीवन में और हमारे मन के अंदर कोई ठीक परिवर्तन नहीं हो रहा है। And that is why we need to change our thinking. और इसीलिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना है। We are not talking about mind expansion. हम जो विचार ये नहीं कर रहे कि मन को मस्तिष्क को बढ़ाना, but we are talking about changing our thought patterns. लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं अपने सोचने के तरीके या नमूने को बदलना। 2 Timothy chapter 1 and verse 7 says, दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय और 7 पद कहता है, God has not given us a spirit of fear and timidity, परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया, but of power and love and self-discipline. लेकिन समर्थ संयम का आत्मा दिया है। So until now, अभी तक if you have been in the bondage of timidity or fear, यदि आप अभी तक डर में और भय में जी रहे हैं, then remember that you have to switch on to power, love and self discipline. लेकिन अब आपको सोचना होगा प्रेम, सामर्थ्य और संयम के बारे So में। you have to change your mind first. तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलना होगा। You have been in failures category, यदि आप असफलताओं की श्रेणी में आते हैं, then you must switch on to successfulness. तो अब आपको सफलता के बारे में आगे बढ़ना होगा। If you have been living under fear, यदि आप डर में जीवन जीते हैं, then what you have to do is to come on the side of power, love and self discipline. तो अब आपको उसमें से निकल करके आपको प्रेम, सामर्थ और संयम में आना होगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you allow fear, fear will hinder your spiritual life. यदि आप डर को अनुमति देंगे तो डर आपके जो आत्मिक जीवन है उसमें वो रुकावट डालेगा। And the fear will capture you and you will become the slave of fear. और जो डर है वो आपको पकड़ लेगा और आप डर का जीवन, एक दासत्व का जीवन आप जिएंगे। When you say yes to fear, यदि आप डर को हाँ कहेंगे, then you say no to a meaningful life. तो फिर आप एक अर्थपूर्ण जीवन को नहीं कहते हैं। When you choose fear, और जब आप डर को चुनते हैं, then you are choosing death, तो आप मृत्यु को चुनते हैं, suffering, पीड़ाओं को, negativity, नकारात्मकता को, criticism, आलोचना को, poverty, गरीबी को and all these bad things. और इन सारी गलत चीजों को। But today Moses said in his word that you and I need to choose life, लेकिन मूसा आज हमको कहते हैं कि आपको और हमको जीवन को चुनना है, so that you can live and your children and your generation will live. तो ताकि आप और आपके वंशज जीवित रहें। You see, we are not the victim of biology. अब देखें कि जो जीव विज्ञान है उसके हम शिकार नहीं हैं। We are not the victims of circumstances. हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। If we are so, और यदि हम ऐसे हैं, then this is our deliberate choice that we made. तो यह हमारा चुनाव है जो हमने जानबूझ करके किया है। But today we want to encourage you, लेकिन आज हम आपको उत्साहित करेंगे, leave all these things behind, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ दें, think through in your mind, अपने मन में विचार करें
and then you will live a successful life. तब आप एक विजयी जीवन जी सकेंगे। This is biblical teaching. ये एक बाइबल की शिक्षा है। Yes, we want to read another word. जी हाँ, हम और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 10 and verse 5. दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 5वां वचन। Paul says here, पौलुस यहाँ पर कहते हैं, we demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So this power lies in your thoughts. तो ये जो सामर्थ है ये आपके सोचने में है। Hallelujah. हालेलुया। You can demolish argument and every pretension that sets itself against the knowledge of God. और ये हर एक कल्पनाओं का हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं। Every plan that Satan makes against you, you can demolish it. हर एक वो योजना जो शैतान ने आपके विरोध में बनाई है उसको आप नाश कर सकते हैं। Because you have the power in your thinking. क्योंकि आपके सोचने में सामर्थ है। Because you take every thought captive. क्योंकि आप हर एक विचार को आप उसको बंदी बना लें। You can make every thought your slave. आप हर एक उस विचार को अपना बंदी बना सकते हैं। Many people, बहुत सारे लोग, even the believers, यहाँ तक कि विश्वासी भी, they are the slave to their thinking. वो अपने विचारों के दास हैं। No, God does not approve this idea. जी परमेश्वर ऐसे विचारों की अनुमति नहीं देता है। You have to control your thinking. आपको अपने सोचने को नियंत्रण में करना होगा। And you have to align your thinking with the word of God. और आपको अपने सोचने को परमेश्वर के वचन में लाना होगा। The promises of God. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में। And his commandments. और उसकी आज्ञाओं में। Hallelujah. हालेलुया। And you will see that change will come in your life. और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। Only captive, make captive every thought and bring it to the subjection of Christ. और हर एक विचारों को उनको आप बंदी बना करके मसीह की आज्ञाकारिता में ले आए। Obedient to Christ. मसीह का आज्ञाकारी। Yes, take every thought captive. जी हाँ, हर एक विचार को आप नियंत्रण में कर लें। Ask the Holy Spirit to help you. पवित्र आत्मा से कहें कि वो आपकी सहायता करेगा। But also there is a role to play and that you can play for yourself. जी हाँ, लेकिन एक और भूमि है जो निभानी है और वह भूमिका आपकी है जिसको आप निभा सकते हैं। You must also try to align your thoughts according to the word of God. जी हाँ, आपको अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के बराबर में लाना है। It is a great idea. ये एक बहुत ही बड़ा विचार है। Do you think that this is possible? क्या आप सोचते हैं कि ये संभव है? Yes, this is possible. जी हाँ, ये संभव है। By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। If you have trusted God's word, यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, you will see that this is possible with you. तो आप देखेंगे कि ये आपके साथ संभव है। Psalm 46 and verse 10 says, भजन संहिता 46 और 10 कहता है, Be still and know that I am God. शांत हो और जान कि मैं प्रभु हूँ। This is powerful. ये सामर्थी है। When you have so many problems, और जब आपकी बहुत सारी समस्याएं हो, your mind is running from east to west, और आपका जो मन है पूर्व से पश्चिम तक भाग रहा हो, just sit down तो बैठ जाएं and think through और सोचें and tell God, और परमेश्वर से कहें you said
कि आपने कहा है Be still and know that I am God. कि शांत हो और जान कि मैं प्रभु I am हूँ, giving rest to my mind, कि मैं अपने मन को आराम दूंगा and you will take control of everything. तो और आप सब चीजों को अपने नियंत्रण में लें। Hallelujah. हालेलुया। As a Christian, एक मसीह होने के as नाते, a child of God, परमेश्वर की संतान होने के you नाते, and I need to captivate our thoughts. कि आपको और हमको अपने विचारों को नियंत्रण में करना Our है। thoughts can give us life. Our thoughts can also give us death. हमारे जो विचार है वो हमको जीवन दे सकते हैं और हमारे विचार हमको मृत्यु दे सकते हैं। There are so many examples in the Word of God, परमेश्वर के वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं, but we will take only two. हम केवल 2 लेंगे। Exodus chapter 18 निर्गमन 18 and verse 2 to 4. और 2 से 4 कहता है, This is about Moses giving the name to his both sons. यहाँ पर है मूसा ने जो अपने दोनों पुत्रों के नाम दिए उसके बारे में। Exodus 18 verse 2. निर्गमन 18:2। After Moses had sent away his wife Zipporah, his father-in-law Jethro received her and her 2 sons. One was named Gershom, for Moses said, I have become an alien in a foreign land. And the other was named Eliezer, for he said, my father's God was my helper. He saved me from the sword of Pharaoh. निर्गमन 18:2। तब मूसा का ससुर यत्रो मूसा की पत्नी सिपोरा को, जो पहले नेहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने ये कहकर गेरशोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेसी हुआ, और दूसरे का नाम उसने ये कहकर एलियाजर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। Hallelujah. हालेलुया। You see Moses, अब देखिए मूसा को, the most humble person on the earth, और इस पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति, and he had a son, और उसका एक पुत्र है, the first son, पहला पुत्र, and he named him Gershom. और उसका नाम उसने रखा गेरशोम। Why he said? क्यों उसने ऐसा कहा? Why? क्यों? Because he said, I have become an alien in a foreign land. क्योंकि मैं अन्य देश में परदेसी हुआ हूँ। He was in Egypt, वो मिस्र में था, the land of slavery. दासत्व की भूमि पर, But लेकिन God was always telling him that I am your God. परमेश्वर ने हमेशा कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। I am the God of Abraham, Isaac and Jacob. मैं अब्राहम, इस्साक और याकूब का परमेश्वर हूँ। God always introduced to Moses by these names. परमेश्वर ने हमेशा मूसा को इन नामों के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। So many miracles Moses was able to do because God asked him to do. मूसा बहुत सारे चमत्कार कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। But he had a thinking pattern. लेकिन उसके एक सोचने का तरीका था। He said, I am still slave or a stranger, alien. उसने कहा मैं अभी भी उस देश में परदेसी हूँ। This is not a good thought pattern. ये एक अच्छा विचारों का तरीका, नमूना नहीं है। We need to change it. हमें इसको बदलना होगा। See, we are not here to find faults in the lives of our prophets and those who wrote the Bible like Moses. लेकिन देखिए, हम यहाँ पर इसलिए नहीं हैं कि हम अपने भविष्यद्वक्ताओं के और जो पहले हमारे पुरखा रहे मूसा इनकी तरह इनके अंदर हम कमियां निकालें। No, this is not our intention. जी, ये हमारा इरादा नहीं है We ऐसा। want to learn from their weaknesses. हम उनकी कमजोरियों से सीख सकते हैं। So first time Moses' wife gave birth to a son. Moses gave him the name Gershom. जी हाँ, मूसा की पत्नी ने पहले पुत्र को जन्म दिया और मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा। And Gershom means an alien there. और गेरशोम का अर्थ होता है परदेसी, वहाँ पे Stranger, अजनबी, foreigner. परदेसी। But what happens? लेकिन क्या हुआ? In the next time,
Next time, लेकिन अगली बार, when his wife gave birth to second son, लेकिन जब उसकी पत्नी ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, he changed his thought pattern. उसने अपने विचारों के नमूने को बदला। How? कैसे? He gave the second son name Eliezer. उसने दूसरे पुत्र का नाम रखा एलियाजर। God is my helper. परमेश्वर मेरा सहायक है। Hallelujah. हालेलुया। If you are Moses, यदि आप मूसा हैं you have been talking all these rubbish things in your life so far. और अभी तक आपने अपने जीवन में बेकार की बातों को बोला है, All criticism and evil things. और सारी आलोचना की बातें और बुरी बातें, Change your mind. तो अपने मन को बदलें। If Moses could change, यदि मूसा बदल सकता है, then you can also change today. तो आज आप भी बदल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This is a challenge for us. ये हमारे लिए एक चुनौती है। Your thought matters. आपके सोचने के मामले में Christian life is a thought life. मसीह जो जीवन है वो सोचने का जीवन है। Jesus said यीशु ने कहा that if you see a woman with lustful eyes, कि यदि तुम एक स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हो, then you have committed adultery in your mind, in your thinking. तो आपने अपने सोचने में, अपने विचारों में आपने व्यभिचार कर लिया है। So we need to protect our thinking pattern, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें अपने सोचने के नमूने को बदलना होगा। That is why we always tell our people in the church, इसीलिए हम अपनी कलीसिया में अपने लोगों को कहते हैं fill your heart and mind with the word of God. कि आप अपने मन को और अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भर लें। When the negative thoughts come, कि जब नकारात्मक विचार आते हैं, when the futile thoughts come, जब बुरे विचार आते हैं, then the word of God will overrule them. तो परमेश्वर का वचन उनके ऊपर राज्य कर लेगा। And this is what I'm encouraging you to. और यही मैं आज आपको भी उत्साहित करता हूँ। Fill your mind with the word of God. अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लें। Colossians chapter 3 verse 16 says, कुलुसियों 3 अध्याय 16 पद कहता let the है word of God richly dwell in you. कि होने दीजिए कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बहुत अधिकताई से बसने पाए। Deposit the word of God in abundance in your heart and mind. परमेश्वर के वचन को बहुत अधिकाई से अपने हृदय और मन में भर लें। Hallelujah. Hallelujah. You can do it, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप ऐसा कर सकते हैं। What about King David? राजा दाऊद के विषय में क्या? Samuel anointed King David. शमूएल ने राजा दाऊद का अभिषेक किया। David was the choice of God himself. राजा दाऊद जो था वो परमेश्वर की ओर से उसका चुनाव था। God said that he is the man or young man after my own heart. परमेश्वर ने कहा कि यह जवान व्यक्ति मेरे हृदय का व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। What a precious King David was. ओ कितना ही बहुमूल्य था राजा दाऊद। And he loved God. वो परमेश्वर को प्रेम करता था। God loved him. परमेश्वर उसको प्रेम करता था। And he was anointed in 1 Samuel chapter 16. और उसका अभिषेक परमेश्वर ने किया पहला शमूएल 16 अध्याय में। But what happens later on, लेकिन बाद में क्या हुआ? when he was in difficult situations? और जब वो एक कठिन परिस्थिति में पड़ा, 1 Samuel chapter 27 पहला शमूएल 27 अध्याय and verse 1. और पहला पद, We'll read it. हम उसको पढ़ेंगे। Just to save some time, we will skip from one verse to second or fifth. लेकिन कि हम समय को बचाने के लिए केवल पहला 5 और 7 पढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। But David thought to himself, दाऊद अपने आप में सोचने लगा and he said, और उसने कहा, one of these days I will be destroyed by the hand of Saul. अब मैं किसी भी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। The best thing I can do is to escape to the land of Philistines. अब मेरे लिए अच्छा है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। And he did it. और उसने ऐसा ही किया। Then verse 2 says, और दूसरा पद कहता है, so David and the 600 men with him left and went over to Achish, son of Maok, king of Gath.
तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा मोआग के पुत्र आकीश के पास गया। Verse 3. तीसरा पद, David and his men settled in Gath with Achish. और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार में गत में आकीश में रहने लगे। Verse 5. पांचवा पद, Then David said to Achish, If I have found favor in your eyes, let a place be assigned to me in one of the country towns, that I may live there. Why should your servant live in the royal city with you? पांच पद, दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहां मैं रहूं। तेरे दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? This is a sad story. और ये एक बुरी घटना है। Nobody wants to be no king would like to become the slave of another king. कोई भी राजा दूसरे राजा के देश में उसका बंदी होकर रहना नहीं चाहता। And more so the king of Israel. और वो भी इज़राइल का राजा David, दाऊद, powerful. सामर्थी। When he was young boy, और जब वो जवान लड़का था, he killed Goliath. उसने गोलियत को मार दिया था। He said, I have killed lions and bears. और उसने कहा कि मैंने भालुओं को और शेरों को भी मारा था। And he was a warrior. और वो एक योद्धा था। But something happened. लेकिन कुछ तो घटना घटी। He became king. वो राजा बन गया। And God anointed him through his servant prophet Samuel. और परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा उसका अभिषेक किया। He had so many problems and sufferings in his life. उसको उसके जीवन में बहुत सारे दुख और पीड़ाएं समस्याएं थी। And Saul was also the king. और जो शाऊल था वो भी राजा था। And God did not remove him at that time. और परमेश्वर ने उस समय उसको नहीं हटाया था। And he was chasing David, the newly appointed king. शाऊल जो था नया राजा दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। He did not want him to see as king. वो उसको राजा के रूप में देखना नहीं चाहता था। And this is the story that we are talking about. और ये कहानी है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। David was not able to save himself from the hand of Saul, his enemy. दाऊद जो था वो अपने शत्रु शाऊल से अपने आप को नहीं बचा सकता था। Then he thought one day. तब उसने एक दिन सोचा। He thought to himself. उसने अपने आप में सोचा। He must be sitting somewhere in the wilderness. हो सकता है कि वो जंगल में कहीं बैठा हुआ हो। And what he was thinking. और वो क्या सोच रहा था? One of these days I will be destroyed by the hand of Saul. कि अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ नष्ट हो जाऊंगा। And he said, the best thing I can do is to escape to the land of Philistines. अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं। And then in verse 5 he is requesting a Gentile king that he should give him a shelter. और इसीलिए वो अन्य जाति के राजा से विनती करता है कि वो अपने देश की किसी बस्ती में रहने के लिए उसे दे दे। This is a sad story and unfortunate event. ये एक बहुत ही दुखदाई और असौभाग्यशाली घटना है। Hallelujah. हालेलुया। We need to guard our thinking. हमें अपने सोचने की रखवाली करनी है। Satan is very expert in planting wrong thoughts in the life of a Christian. शैतान जो है वो एक मसीह के जीवन में बुरी सोच को डालने के लिए बहुत ही ज्यादा वो एक्सपर्ट है। See, the powerful king David is going to a king of the enemy country. अब देखे एक सामर्थी राजा दुश्मन देश के पास गया to take the favor of this Gentile king. और इस अन्य जाति राजा से अनुग्रह की दृष्टि पाने के लिए। How it began? ये कैसे शुरुआत हुई? David thought to himself. कि राजा दाऊद ने अपने आप में सोचा। You see, we are called to think about good things. अब देखें हम अच्छी चीजों को सोचने के लिए बुलाए गए हैं। Philippians 4:8. फिलिपियों 4:8 कहता है, Whatever is noble,
कि जो बातें आदरणीय हैं, whatever is right, जो सही हैं, whatever is pure, जो शुद्ध हैं, whatever is lovely, जो सद्भाव की हैं, whatever is admirable, जो भी अच्छी हैं, whatever is excellent or praiseworthy, जो भी मन भावनी हैं और प्रशंसा के योग्य हैं, think about these things. उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाया करो। So as a Christian believer, सो एक मसीह विश्वासी होने के we have नाते to think over these things, हमें इन बातों के ऊपर विचार करना है, not negative things. नकारात्मक बातों के ऊपर नहीं। You need to choose the company of such people who are thinking about these things. आपको ऐसे लोगों की संगति करनी होगी जो इन बातों के बारे में सोचते हैं, Because what you choose to think determines your life. क्योंकि जो कुछ आप सोचते हैं वो आपके जीवन के ऊपर वो प्रभाव डालता है। You have the power to change your reality by your thinking. आपके पास वो सामर्थ है कि अपनी वास्तविकता को आप सोच के द्वारा बदल सकते हैं। When you think, जब आप सोचते हैं you build thoughts in your mind. तो आप अपने मन के अंदर विचारों को स्थापित करते And हैं, these thoughts will bring the birth for sin. और ये जो विचार हैं वो पाप को जन्म देते हैं। So you and I need to guard our thinking. तो आपको और हमको अपने सोचने की रखवाली करनी है। Change our thinking pattern. हमें अपने सोचने के नमूने को बदलना है, Because if we don't change the thinking pattern, यदि हम अपने सोचने के नमूने को नहीं बदलते this will adversely affect our life and the life of our children. तो ये हमारे जीवन पे और हमारे बच्चों के जीवन पे बुरा प्रभाव डालेगा। And this is the fact that has been confirmed by science. और ये जो है विज्ञान के द्वारा इसको निश्चित किया गया है। Even medical doctors, यहाँ तक कि जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं they say that the father's thinking pattern affects the children's thinking pattern. कि वो कहते हैं कि जो पिता के सोचने की शक्ति है वो बच्चों के ऊपर प्रभाव डालती है। That is why you see many fathers are failures, their children are also failures. इसीलिए बहुत सारे पिता असफल हैं, इसलिए उनके बच्चे भी असफल हैं। Because the fathers have transmitted this negative thought patterns into their children's life. क्योंकि उनके पिता ने अपनी नकारात्मक सोच के नमूने को अपने बच्चों के अंदर डाल दिया है। We have so many examples in the Bible. और हमारे पास बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। We don't have much time to talk about them. हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है उनके बारे में बातचीत करने के But लिए। one thing we want to say and then we will close. लेकिन एक चीज हम कहेंगे फिर उसके बाद हम इसको समाप्त You करेंगे। and I are created in the image of God. आप और हम परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए हैं। That is why we must be full of love and grace. और इसीलिए हमें प्रेम से और अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए। There are so many verses about grace and power और and love. यहाँ पर बहुत सारे पद हैं जो अनुग्रह, सामर्थ और प्रेम के विषय में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Fill your mind with the word of God and the virtues and the qualities of the word of God. और इसीलिए अब अपने मन को परमेश्वर के वचन से और उसके गुणों से आप अपने मन को भर लीजिए। Spend quality time with God. परमेश्वर के साथ आप अपने अच्छे समय को व्यतीत करें। And you will start capturing your thoughts. और आप अपने विचारों को नियंत्रण करना शुरू कर देंगे। You have a role to play in your life. आपको एक जीवन में आप अपने एक रोल को निभा पाएंगे। Nothing will happen automatically in your Christian life. कुछ भी आपके मसीह जीवन में अपने आप से नहीं हो जाएगा। You can become a better person or bitter person. आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं या फिर एक कड़वे व्यक्ति बन It सकते हैं। depends upon your thinking pattern. ये आपके सोचने के नमूने के ऊपर निर्भर करता है। Many people come to church to criticize the pastor
and others. बहुत सारे लोग कलीसिया में इसलिए आते हैं पास्टर की और दूसरे लोगों की आलोचना करने के They लिए। do not come to change their thought patterns. वो अपने सोचने के नमूने को नहीं बदलते हैं। They have a critical mind, उनके आलोचना वाले मन हैं, negative mind. नकारात्मक मन। They just see the pastor and hear the word of God very intently, वो केवल परमेश्वर का वचन बड़े इस इरादे से सुनते हैं so that they can find some fault or doctrinal fault. ताकि वो पास्टर के अंदर कुछ गलती को और सिद्धांतिक गलती को निकाल सके। So there are so many Pharisees brothers and Pharisees sisters, तो बहुत सारे जो फरीसी भाई हैं और फरीसी बहनें हैं, Sadducees uncles and Sadducees aunties. सदुकी अंकल और सदुकी आंटी। And you need to change your thought patterns according to the word of God. और आपको अपने सोचने के नमूने को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना We होगा। are engaged in the ministry of changing thoughts of people in the word of God. हम इस सेवा में लगे हुए हैं पर लोगों के सोचने के तरीके को बदलने के लिए। Whatever happens, जो कुछ घटना होती है, ultimately the word of God reigns. वास्तव में परमेश्वर का वचन राज्य करता है। Hallelujah. हालेलुया। We give top priority in our lives. We give top priority to the word of God in our lives and everything in our lives. हमें अपने जीवन में और हर एक चीज में परमेश्वर के वचन को महत्व देना है। You will become a successful person, an effective person. आप एक प्रभावशाली और एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। Try to do it, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा करने की कोशिश करें। Change your thought patterns from negativity to positivity. अपने सोचने के तरीके को नकारात्मकता से आप सकारात्मकता में लाएं And you will be a flourished person. और आप एक उन्नत व्यक्ति Your बनेंगे। children will be successful children. आपके बच्चे सफल बच्चे बनेंगे There will be joy, और तब आनंद होगा, peace शांति in your heart, in your family. आपके हृदय में और आपके परिवार पे। Hallelujah. हालेलुया। We wish you well. हम आपके भलाई की कामना करते And we हैं pray that God will bless you और हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। as you have determined to change your thought patterns. जैसा कि आप इस बात की को निश्चय करते हैं कि अपने सोचने के तरीके को आप बदलेंगे। Your thoughts have powers, आपके विचारों में सामर्थ है and your thoughts can lead you to right way or the wrong way. और आपके विचार जो हैं वो आपको सही और गलत तरीके से अगुवाई कर सकते हैं। You need to choose life, not death. आपको जीवन को चुनाव करना है, मृत्यु को नहीं। Hallelujah. हालेलुया। We'll stop here. हम यहीं पर रुकेंगे। Next Sunday we will meet again. अगले रविवार हम फिर से मिलेंगे And we will continue to pray for you until then. और तब तक हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। Father, we thank you for this wonderful time. परमेश्वर पिता, धन्यवाद इस अद्भुत समय के लिए। Help us so that we can change our negative mind to positive mind. हमारी सहायता करें ताकि हम अब नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर लगे। Help us, Lord, so that we will not build negative thoughts in our mind. हमारी सहायता करें प्रभु जी, हम अपने मन के अंदर नकारात्मक सोचों को ना And बनाएं we'll continue to renew our mind every day. और प्रतिदिन अपने मन को नया करते जाएं And we can capture it and bring under the control of the Word of God. और उसको हर एक कल्पनाओं को हम नियंत्रण में करके उसको परमेश्वर के वचन के Lord, अधीनता में ले आएं। we know that we will not be able to do it all alone. प्रभु हम जानते हैं ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे। We need your help. हमें आपकी सहायता की Help आवश्यकता है। us, O God, ओ प्रभु हमारी सहायता करें so that we can make our lives fruitful and meaningful on this earth ताकि इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को एक सफल और अर्थपूर्ण जीवन बिता and सकें fulfill your purposes in our lives. और आपके जो उद्देश्य हमारे जीवन के लिए उसको पूरा कर We सके। thank you, Father. धन्यवाद पिता। Bless all our viewers, O God. ओ प्रभु हमारे सारे दर्शकों को आशीष दे And in Jesus' mighty name we pray. और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। Amen आमीन and amen. और आमीन।